बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ आमना और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन की रिमेनिंग टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को नाउन पढ़ाया था, देन मैंने आप लोगों को उसकी सारी की सारी जो टाइप्स थी उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। उन टाइप्स में से मैंने आपके साथ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन डिस्कस कर लिया था। और अब हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन बेसिकली क्या होते हैं यार? नाउन विथ 2 और मोर वर्ड्स, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स से मिलकर बनता है, जैसे कि फुटबॉल। अब अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर जो फुट है, ये अलग से एक वर्ड है, ये अलग से एक नाउन है, और ये जो बॉल है ये भी अलग से एक वर्ड है और अलग से एक नाउन है। बिल्कुल इस तरह है जी बस स्टॉप। बस अलग से एक वर्ड है, स्टॉप अलग से एक वर्ड है, तो ये 2 वर्ड से मिलके बन रहे हैं। इसके अलावा सनसेट, सन अलग से एक वर्ड है, सेट अलग से एक वर्ड है, ठीक। इसके अलावा स्विमिंग पूल, अब स्विमिंग अलग से एक वर्ड है और पूल अलग से एक वर्ड है, ये नाउन है। अब जब आप 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाते हो और एक वर्ड बनाते हो, उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं। इसके अलावा है जी मदर इन लॉ, ठीक है। वैसे तो मदर इन लॉ बहुत ही ख़तरनाक किस्म का वर्ड और पर्सनालिटी भी होती है, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड नाउन है। तो मदर इन लॉ, मदर एक अलग से वर्ड है, लॉ इन लॉ एक अलग से वर्ड है, लॉ एक अलग से वर्ड है, इन लॉज एक अलग से वर्ड है। इसी तरह सिस्टर इन लॉ आ जाएगा, ब्रदर इन लॉ आ जाएगा। तो ये आपके सारे क्या हैं? कंपाउंड नाउन है, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स आपस में मिलते हैं और एक वर्ड बनाते हैं। देन हम बात करते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? ऐसे नाउन जिनको आप लोग काउंट कर सकते हो। अच्छा, जब टाइप्स आप पढ़ रहे हो ना, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको पढ़ के आपको समझ आ जाता है कि भाई इसमें क्या लिखा होगा। अब देखो, इस टाइप का नाम क्या है? काउंटेबल। ये खुद बता रहा है कि भाई इसमें वो नाउन होंगे जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल वो नाउन होगा जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, मैन कितने आदमी हैं उनको काउंट कर सकते हैं, कप, कॉइन्स, पेन, कार, बिल्डिंग्स, ग्लास, चेयर, टेबल, फैन, इन सब को हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं, द नाउन्स विच यू कांट काउंट, जिनको आप लोग काउंट नहीं कर सकते हो, जैसे कि सोल्ट, शुगर, मिल्क, वाटर, हैप्पीनेस, ठीक है, योर सोरो। फर्ज करो कि किसी को बहुत बड़ा सदमा है, ठीक है, बट यू कांट इमेजिन, यू कांट काउंट दैट, ठीक है। तो हम अपनी फीलिंग्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रूफ भी हो चुका है कि भाई हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो भी हमारे नाउन में ही आती हैं। देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कंक्रीट नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन कौन से होते हैं? फिजिकल थिंग्स दैट यू कैन टच, वो चीज़ें जिनको हम लोग टच कर सकते हैं वो भी हमारे नाउन ही होते हैं, जिनको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। जैसे कि अब किन किन चीज़ों को आप टच कर सकते हो? आप फर्ज करो इस टाइम सोफ़े पे बैठे हुए हो, सोफ़े को आप लोग टच कर सकते हो। आपने ड्रेस पहना हुआ है, ड्रेस को टच कर सकते हो। आपने फ़र्ज़ करो ग्लासेस लगाई हुई हैं, ग्लासेस को आप टच कर सकते हो। आपके पास दीवार है, दीवार को आप टच कर सकते हो। आपके टेबल पे बुक्स पड़ी हुई हैं, उसको टच कर सकते हो। आपके पास टेबल है, उसको टच कर सकते हो। सो एवरीथिंग जिसको आप टच कर सकते हो, दैट इज़ योर कंक्रीट नाउन। मतलब हर चीज़ जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो आपका कंक्रीट नाउन आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ऐसी चीज़ें जिनको आप लोग टच नहीं कर सकते, थिंग्स दैट यू कांट टच, जैसे कि ट्रुथ, ठीक है, लव, फ्रेंडशिप, डेंजर, होप, करेज, कॉन्फिडेंस, और इसके अलावा होप, इसके अलावा योर आइडियाज़, इसके अलावा योर हैप्पीनेस। ये वो चीज़ें हैं आप इनको कभी भी टच नहीं कर सकते हो, जितनी मर्जी रिसर्च करो, बट यू कांट टच दैम।
तो ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देन सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन की हम बात करते हैं। सिंगुलर नाउन वो क्या होते हैं जी? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग, वन एनिमल, सिर्फ एक की बात जब होगी वो आपका सिंगुलर नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल अ शिप, फॉर एग्जाम्पल अ वुमन, फॉर एग्जाम्पल एन ओवल, अ बस, अ की, अ स्लाइड, ठीक है, एन आयरन। तो एक एक चीज़ की जब बात होगी तो वो आपका सिंगुलर नाउन होगा। अब यहाँ पे मैंने किसी वर्ड के साथ आ लगाया हुआ है तो किसी के साथ एन लगाया हुआ है। ये अलग से एक वीडियो बनाऊंगी वोवल साउंड की, और मतलब आ किसके साथ लगेगा, एन किसके साथ लगेगा, वोवल साउंड क्या होती है, वो उस पर अलग से एक वीडियो बनेगी। यहाँ पे बस आप लोग सिंगुलर नाउन को अंडरस्टैंड करें। प्लूरल नाउन क्या होता है जी? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टू और मोर देन टू पीपल, मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात जब आप करते हैं उसको प्लूरल नाउन कहते हैं। जैसे कि पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स, ये सब आपके क्या आ जाएंगे? प्लूरल नाउन आ जाएंगे। अब प्लूरल नाउन बहुत लंबा है, इस पर कोई आधे घंटे की वीडियो बननी है आप लोगों की अलग से, क्योंकि इसमें आप लोगों को एस रूल समझाना है। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से नाउन ऐसे होते हैं जिनके एंड पे अगर आप लोग सिर्फ एस ऐड कर दो या ई एस ऐड कर दो तो वो प्लूरल बन जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके एंड पे आई ई एस लगाना होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके एंड पे आपने मतलब एल वाई को रिप्लेस करना होता है और आई ओ यू एस लगाना होता है। तो कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जो कि एस रूल को फॉलो ही नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि भाई हमारा पूरा का पूरा वर्ड चेंज करो, देन हम क्या बनेंगे? प्लूरल नाउन बनेंगे। ये बहुत बड़ी डिबेट है, इस पर अलग से एक वीडियो बनेगी, और जल्दी से हम अपनी टाइप्स को कंप्लीट करते हैं। देन मेस्कुलाइन नाउन एंड फेमिनाइन नाउन की हम बात करते हैं। मेस्कुलाइन नाउन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट आर यूज्ड फॉर मैन एंड बॉयज़ एंड मेल एनिमल। ऐसे लफ्ज़ जो कि हम सिर्फ मर्दों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब लड़कों के लिए, मर्दों के लिए, मेल के लिए, फीमेल कहीं भी इसमें नहीं है, सिर्फ मर्दों के लिए ही हम यूज़ कर सकते हैं। उन नाउन को मैस्कुलिन नाउन कहते हैं। फेमिनिन नाउन क्या होता है कि ऐसे वर्ड जो कि हम सिर्फ लड़कियों के लिए, वुमेन के लिए यूज़ करते हैं, उनको हम फेमिनाइन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी ब्राइड दुल्हन, ब्राइड ग्रूम दूल्हा। ब्राइड क्या है? फेमिनाइन नाउन है। क्यों? क्योंकि दुल्हन जो सी है वो हमेशा लड़की ही बन सकती है, लड़का कभी दुल्हन नहीं बन सकता। इस तरह ब्राइड ग्रूम दूल्हा, दूल्हा जो है वो सिर्फ लड़का ही बन सकता है, लड़की नहीं बन सकती। ब्राइड ग्रूम, ये जो ब्राइड ग्रूम का वर्ड है ये आपका मस्कुलिन नाउन है, क्योंकि ये हमेशा मर्दों के लिए यूज़ होगा। फिर इसके अलावा आ जाएगा फोक्स, ठीक है। फोक्स क्या है जी? ये मेल जो होते हैं ना, मतलब कि लूमड़ी, ठीक है। एक तो लूमड़ी क्या है वो फीमेल है, ठीक है, इसका मेल क्या होगा? फोक्स। फीमेल क्या होगी? विक्सन। तो फोक्स क्या है? मैस्कुलाइन नाउन। फीमेल क्या है? विक्सन। इसके अलावा किंग, क्वीन। किंग कौन है? मैस्कुलाइन नाउन। क्वीन क्या है? फेमिनाइन नाउन। इसके अलावा प्रिंस, मैस्कुलाइन नाउन। प्रिंसेस, फेमिनाइन नाउन। वेटर, मैस्कुलाइन नाउन। फेमिनिन नाउन क्या है जी? वेट्रेस। नेफ्यू, भतीजा, मस्कुलाइन नाउन। और नीस क्या है आपका? फेमिनाइन नाउन आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो आप दोनों के लिए यूज़ करते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जैसे कि डॉक्टर्स, जैसे कि डांसर्स, डिज़ाइनर्स, लॉयर्स, जज। अब चाहे लड़का हो डॉक्टर, चाहे लड़की हो डॉक्टर, आप उनको डॉक्टर ही कहते हो। चाहे लॉयर लड़का हो चाहे लड़की हो, आप उनको लॉयर ही कहते हो। क्लियर? यहाँ तक किसी को समझ नहीं आई है तो मुझसे पूछ सकता है। देन हम मूव करते हैं न्यूटर नाउन्स की तरफ। न्यूटर नाउन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ना मेल और ना ही फीमेल के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल लीव्स, पत्ते। अब पत्ते तो ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, हम उनको लीव्स ही कहते हैं। बेंच, फायर, आग। आग ना मेल है ना फीमेल है। मिरर, ठीक है, आईना जो होता है ना वो मेल है ना फीमेल है। वाटरफॉल, स्काई, फ्लोर, विंड, केक, चेयर, वॉल, पेंट, ये ना मेल है ना फीमेल है। तो ऐसे वर्ड जो कि ना मेल ना फीमेल के लिए यूज़ हो तो वो आपके क्या होंगे? न्यूटर नाउन्स होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ, उसको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है।
यहाँ पे एक वर्ड लिख रही हूँ WOMAN, वुमन, ठीक है। एक और वर्ड मैं यहाँ पर लिखूँगी WOMEN, ठीक है। अब फ़र्क क्या है, फ़र्क मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ इस वुमन में मैंने यहाँ पर ए है और इस वुमन में ई है। अब इसको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड कर लें। ये जो वुमन है ये सिर्फ एक औरत को बुलाने के लिए नाउन यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर ए लगा हुआ है। जहाँ पर ई लगा होगा इट्स मीन कि ये जो वर्ड है ये आप सारी औरतों को, चाहे दुनिया की जितनी औरतें उनको मुखातिब करने के लिए आप वुमेन यूज़ करते हो, जिसके साथ ई लगा होता है, ठीक है, मतलब जिसके यहाँ पर ई लगा होगा। बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ को कंफ्यूज कर देते हैं, और अगर एक औरत को भी बुलाना होता है या एक औरत के बारे में भी लिखना होता है तो वो स्पेलिंग क्या लिख रहे होते हैं, MOMEN लिख देते हैं। और उस वक़्त जो इंग्लिश का बंदा बैठा होगा उसने सबसे पहले आपका पेपर साइड पे रखना है कि भाई इसको इतना नहीं पता कि एक औरत के लिए कौन से स्पेलिंग है और ज़्यादा औरतों के लिए कौन से स्पेलिंग है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी तरह जो एक आदमी को बुलाने के लिए MAN का वर्ड यूज़ होता है, और बहुत से आदमियों को बुलाने के लिए MEN का वर्ड यूज़ होता है। A for one person, E for many person. So hopefully आपको समझ आ चुकी है। If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।